महिला के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहला निर्णय यह लिया कि अरबों की कंपनी के मुख्य अधिकारी को बचाने का मौका अपनी सहेली को दे दे और स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर फटने वाली कार से छोटे ड्राइवर को बाहर निकाले, क्योंकि पिछले जन्म का अनुभव उसके सामने स्पष्ट था। पिछले जीवन में उसने मुख्य अधिकारी को बचाकर अमीर घराने की पत्नी बनने का अवसर पाया था, पर उसकी सहेली दौलत खो देने की ईर्ष्या में अंधी होकर उस पर हमला कर बैठी, जिसके बाद दोनों की जान चली गई। तब उसे यह समझ नहीं था कि मुख्य अधिकारी रंगीन मिजाज और कठोर स्वभाव का था, जबकि वही छोटा ड्राइवर हर बार उसकी रक्षा के लिए सामने आता था। इसलिए उसने ठान लिया कि यदि दोबारा जीवन मिला तो सबसे पहले उसी ड्राइवर को बचाएगी। संयोग से दोनों को पुनर्जन्म मिला और वे उसी दिन लौट आए जब कार दुर्घटना हुई थी। सहेली ने फिर अमीर बनने का अवसर चुना, जबकि महिला ने अपने दिल में बसे युवक को बचाकर नया रास्ता अपनाया और मन ही मन निश्चय किया कि इस जन्म में उसे दौलत नहीं बल्कि सच्चा साथ चाहिए। दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अधिकारी ने उसे देखकर प्रभावित होने का दिखावा किया, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर थी और घर के मैनेजर ने दुर्घटना का दोष उसी पर डालकर उसे नौकरी से हटा दिया। महिला ने तुरंत कहा कि यदि उसके पास रहने की जगह नहीं है तो वह उसके साथ रह सकता है, और युवक ने संकोच से कहा कि उसके पास न धन है न ताकत और वह बीमार भी है। पर महिला ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि सफलता मेहनत से मिलती है। उसके शब्दों ने युवक को प्रभावित किया। उसने आराम का बहाना बनाकर उसे घर भेजा और उसके जाते ही अपनी असली पहचान की पुष्टि की, क्योंकि वह वास्तव में एक बड़े धन कुबेर का उत्तराधिकारी था जो घटना की सच्चाई जानने के लिए ड्राइवर बनकर रह रहा था। महिला की सच्चाई से प्रभावित होकर उसने पहचान छिपाते हुए उसके घर में रहना स्वीकार किया। महिला उसे नौकरी ढूंढने की सलाह देती है और अपने पसंदीदा सड़क किनारे ठेले पर जश्न मनाने ले जाती है, जहां दोनों साधारण भोजन और बियर के साथ हंसी मजाक में समय बिताते हैं। थोड़ी ही देर में महिला नशे में हो जाती है और युवक उसे सुरक्षित घर ले आता है, पर जाते समय वह उसे रोककर पिछले जन्म में रक्षा के लिए धन्यवाद देते हुए अपने प्रेम का इजहार कर देती है। उसकी भावनाओं के आगे युवक भी झुक जाता है, मगर सुबह महिला घबरा जाती है कि उसने क्या कर दिया। तभी युवक जिम्मेदारी लेने की बात कहता है और हो परिवार का पुश्तैनी जेड पेंडेंट निकालकर उसे सौंप देता है, यह बताते हुए कि यह उसकी भावी पत्नी के लिए है। वह नौकरी का बहाना बनाकर निकलता है, पर वास्तव में अपने समूह में लौटकर हीरे की अंगूठी तैयार करने का आदेश देता है और सहायक सुझाव देता है कि चीनी वैलेंटाइन डे प्रस्ताव के लिए सबसे अच्छा दिन होगा। अगले दिन महिला को होटल बुलाया जाता है, पर वहाँ उसकी मुलाकात फिर सहेली से होती है, जो व्यंग्य करते हुए बताती है कि मुख्य अधिकारी उसे भव्य तरीके से प्रपोज करेगा। उसी समय अधिकारी फूलों के साथ आता है और स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, जबकि होटल मैनेजर प्रस्ताव की तैयारी की सूचना देने पहुँचता है और माहौल बिगड़ता देख रोकने की कोशिश करता है। हीरे की अंगूठी समय पर पहुँचती है और सहेली गलतफहमी में उसे अपने लिए समझ लेती है, जिसके बाद अधिकारी उसी अंगूठी से उसे प्रस्ताव दे देता है। सहेली गर्व से अंगूठी पहनकर महिला को अपमानित करती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है।